मुस्लिम तारीख का एक ऐसा बहादुर और निडर शख्स था जिससे यहूदी खौफ खाते थे और सदाम का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। सदाम हुसैन अक्सर अपने दिए गए इंटरव्यूज में बताता रहता था कि मैं एटम बम अपने मुल्क के लोगों के लिए नहीं बना रहा, बल्कि ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं यहूदियों की नींदें उड़ा सकूं। एक दफा सदाम हुसैन से मुतल्लिक इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा था कि ये एक पागल शख्स है जिसे ना तो अपनी फिक्र है और ना ही लोगों की। सदाम हुसैन कुफार की आंख में आंख मिलाकर बात करने का आदी था और जब भी कोई यहूदी सदाम हुसैन को साजिश का हिस्सा बनाना चाहता तो उसे हमेशा ही मुंह की खानी पड़ती। दोस्तों, यही वो हुक्मरान था जो एक खातून की फरियाद पर इसराइल पर चढ़ दौड़ा था और इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दाग दिए थे। हुआ कुछ यूं था कि एक दफा सदाम हुसैन की लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि अचानक एक चीखती चिल्लाती हुई औरत इसके सामने आकर खड़ी हुई और सदाम हुसैन को सख्त अल्फाज में मुखातिब करते हुए कहा कि इसराइली फौजियों ने मेरी बेटी को रेप का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है और तुम्हें यहाँ कोई फिक्र नहीं है। तुम ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हो और उधर हम पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उस औरत ने मजीद कहा कि रोजाना हमारे घरों से इसराइली फौजी हम सब की आंखों के सामने हमारी बहनों और बेटियों को अगवा करके ले जाते हैं, जिनको बाद में कत्ल करके फेंक दिया जाता है और हमारे छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर घसीट घसीट कर मार दिया जाता है। क्या तुम्हें इन औरतों, बूढ़ों और बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती जो रोजाना इसराइली फौजियों की गोलियों का निशाना बनते हैं? क्या तुमसे उन औरतों, बच्चों और बूढ़ों की चीखों का हिसाब नहीं लिया जाएगा? उस औरत की ये बातें सुनकर सदाम हुसैन रोने लगा और कहा कि अब इसराइल का कोई भी शख्स सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा और जिस तरह यहूदियों ने हमारी माओ बहनों को रुलाया है, मैं इसी तरह इनकी चीखें निकलवाऊंगा और इनको तहस नहस करके रख दूंगा। लिहाजा इसके फौरन बाद सदाम हुसैन वहां से उठा और फौजी क़यादत की एक मीटिंग बुलाई जिसमें उसने इसराइल पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया और फिर उसके हुक्म के मुताबिक इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दागे गए जिनसे इसराइल के होश उड़ गए। सदाम इतना ताकतवर और अपनी मर्जी पर चलने वाला शख्स था कि कोई भी मुल्क ये पूछने की जुर्रत भी न कर सका कि इसने ये मिसाइल क्यों मारे हैं। इन 40 मिसाइलों ने इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब को मिट्टी में मिला दिया, जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद हो गई और हजारों यहूदी जहन्नुम वासिल हो गए। सदाम हुसैन ने ये 40 मिसाइल एक एक करके दागे थे। मतलब जब यहूदी इमदादी टीमें अपने मरने वाले यहूदियों को उठा रही होती थी तो ऊपर से एक और मिसाइल गिर पड़ता था जो उनको भी मौत के मुंह में भेज देता था। इसी तरह ये दिन यहूदियों की जिंदगी का आखिरी दिन लग रहा था। लिहाजा तमाम यहूदी चूहों की तरह अपने अपने घरों में छुप गए और मरने वाले यहूदियों की लाशें वैसे ही सड़कों पर पड़ी रहीं जो कुत्तों की गिज़ा बनी। सदाम हुसैन के हमलों से लगता था कि आज कोई एक भी यहूदी बच नहीं पाएगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और आखिरकार कुछ यहूदी इन हमलों से बच निकलने में कामयाब हो गए। मगर आज भी यहूदी सदाम हुसैन को हिटलर सानी का नाम देते हैं और सदाम का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते हैं। नाज़रीन ग्रामी, चूंकि अब यहूदी और दीगर कुफार जान चुके थे कि अब हमने इराक को ज़ाहिरी तौर पर छेड़ने की कोशिश की तो ये हमारी नस्लें तबाह बर्बाद कर देंगे, लिहाजा ये अंदर ही अंदर इराक और सदाम हुसैन के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशों में मसरूफ हो गए और अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इराक पर हमले का इरादा बना लिया। इस मंसूबे को बैनुल अक़वामी सतह पर दुरुस्त साबित करने के लिए एक बड़ा खेल खेला गया और अमेरिका, बरतानिया और इनके इत्तेहादियों ने सदर सदाम हुसैन और इराकी हुकूमतों पर बच्चों के अस्पताल पर हमला करने का इल्जाम आयद कर दिया, जिसको साबित करने के लिए आलमी मीडिया के बड़े बड़े इदारों को अरबों डॉलर्स खिलाए गए और दिन रात प्रोपेगेंडे की वीडियोस चलवाई गई। और फिर जब बैनुल अक़वामी सतह पर अमेरिका ये बयानियां फैलाने में कामयाब हो गया कि इराकी हुकूमत जंगी जराइम में मुलव्विस है, तो इस बात को और बच्चों के अस्पताल पर हमले के जवाब बनाकर उसने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से इराक पर जंग मुसल्लत कर दी और हमला करने के बाद अपने इस इक़दाम को दुरुस्त साबित करने के लिए अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुसलसल ये बात दोहराते रहे कि इराक के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं और ये दुनिया की सालमियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा इराक पर चोरी हथियार बनाने और हासिल करने का इल्जाम भी लगाया गया। फरवरी 2003 में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने इराक पर दूसरा हमला किया और इराक पर कब्जा कर लिया, लेकिन अपने किसी भी इल्जाम को साबित करने में नाकाम रहे। अलबत्ता अमेरिका और इसके इत्तेहादी खित्ते में अपने मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब हो गए। उस कब्जे के बाद 14 दिसंबर 2003 में सदाम हुसैन गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद उस पर 148 अफराद के कत्ल का इल्जाम लगाकर मुकदमा बनाया गया और इराक में अमेरिका के ज़ेर असर अदालत में सदाम हुसैन के मुकदमे की समाअत का आगाज हुआ, जहां सदाम हुसैन ने उस अदालत को एक अमेरिकी कब्जे का हथियार करार दिया। उस मुकदमे के जज ने
جب امریکی سرکار کی مرضی کا فیصلہ دینے سے انکار کیا تو اس جج کو ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام میں برطرف کر دیا گیا اور ایک نیا جج آ گیا جس نے مقدمے کے آخری مراحل کی سماعت کی، جبکہ اس تمام تر عدالتی کارروائی کے دوران صدام حسین امریکی تحویل میں رہا اور مقدمے کی سماعت کے دوران صدام حسین کے 3 وکیلوں کو بھی قتل کیا گیا، جس پر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی۔ لیکن اس کے باوجود صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اور عدالت نے امریکہ کی ایما پر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ صدام حسین کو سنائی جانے والی پھانسی کی یہ سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی، لیکن امریکہ بہادر کے سامنے کس کی چلتی ہے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ دوستو، امریکی قید کے دوران صدام حسین نے اپنے دن کیسے گزارے، اس حوالے سے اس کی نگرانی پر تعینات ایک امریکی فوجی کا کہنا تھا کہ صدام حسین بہت کم ہی کوئی شکایت کرتا تھا۔ کمرے کے باہر ایک تیاری تھی جسے وہ باقاعدگی سے پانی دیتا تھا۔ انتہائی بے خوف آدمی تھا اور موت کو تو وہ جیسی کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز ہی نہیں سمجھتا تھا اور نہ وہ کسی پچھتاوے کا شکار معلوم ہوتا تھا۔ صدام حسین نے زندگی میں جو بھی کیا وہ صرف اور صرف اپنی عوام کے مفاد کی نیت سے کیا۔ دوستو، اس نام نہاد عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزا پر عمل درآمد کے لیے بھی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی اور سوئے ہوئے صدام حسین کو جگا کر بتایا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی سزا پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر بھی صدام مطمئن رہا اور آخری سفر کی تیاری شروع کر دی۔ نہانے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا اور شکرانے کے نفل پڑھے، پھر ناشتہ کیا اور پھر اپنے قریبی افراد کے نام خطوط لکھے اور اپنے سارے کام نمٹانے کے بعد صدام حسین خود چل کر مسکراتے ہوئے پھانسی گھاٹ تک پہنچا۔ دوستو، صدام حسین کے آخری وقت میں لکھے گئے خطوط میں ایک خط ایسا بھی تھا جو اس نے اپنی بیٹی کے نام لکھا تھا اور وہ خط بھی اب منظر عام پر آ چکا ہے۔ پیارے دوستو، امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے اس قتل کے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے صدام حسین کو موت کا خوف چھو کر بھی نہیں گزرا۔ 3 نقاب پوش جلادوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا اور تب صبح 5:30 بجے کا وقت تھا۔ بغداد شہر میں آذان گونج رہی تھی اور اندر تختہ دار پر صدام حسین امریکہ کے خلاف اذان حق اور نعرہ تکبیر بلند کر رہا تھا۔ اتنے میں کوئی تختہ دار کا لیور کھینچ دیتا ہے اور پھر قضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا صدام حسین اپنی اگلی منزل کی جانب چڑھ پڑتا ہے۔ دوستو، صدام حسین تو امریکہ کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اس کے بعد عراقی عوام کی بدبختی کا دور شروع ہوا اور آج بھی عراق پر کسی نہ کسی صورت امریکہ کا قبضہ ہے اور وہ عراق کی سرزمین اور لوگوں کو استعمال کر کے دوسرے اسلامی ممالک کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے والی یہ بھی ہے کہ کفار کسی بھی صورت مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے اور یہ قرآن پاک کا سیدھا سادہ اعلان ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔